वर्दी का रौब, बड़े बड़े दावे और सोशल मीडिया पर गढ़ी गई चमकदार पहचान, इन सब के सहारे एक शातिर ठग ने एक युवती की जिंदगी में भरोसे का ऐसा जाल बुना कि वो शादी तक पहुंच गया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद वही आईपीएस अफसर पत्नी के नाम पर 19 लाख का बैंक लोन उठाकर हवा हो गया। कहानी यही नहीं रुकती। नाम ठिकाने बदलते हुए, शहर शहर छिपते हुए, ट्रांसपोर्ट व्यापारी बनकर जीता रहा। पर आखिरकार डिजिटल फुटप्रिंट ने उसकी सारी परतें उधेड़ कर रख दी। साल था 2024। फेसबुक पर एक प्रोफाइल, साफ सुथरी तस्वीरें, अनुशासित भाषा और परिचय में खुद को दिल्ली में पोस्टेड आईपीएस बताने वाला एक शख्स। यहीं से युवती से संपर्क शुरू हुआ। धीरे धीरे चैट, कॉल और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। विश्वास जीतने के लिए उसने अप्सरी किस्से सुनाए, सिस्टम की समझ दिखाई और भविष्य के सुनहरे सपने सजाए। कुछ समय बाद मुलाकातें हुई और फिर प्रेम का प्रस्ताव। परिवार को भरोसा दिलाने के लिए वर्दी का रौब, पहचान का आत्मविश्वास, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। शादी होते ही उसकी चालें तेज हो गई। पत्नी के डॉक्यूमेंट्स की पहुंच मिलते ही उसने बैंकिंग प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया। पत्नी के नाम पर 19 लाख रुपए का लोन पास कराया और रकम हाथ लगते ही गायब। जब वादे टूटे, फोन बंद हुए और संपर्क खत्म हुआ, तब जाकर सच्चाई का सामना हुआ। युवती ने अक्टूबर 2024 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने एक नहीं कई चेहरे बदले। कभी नया नाम, कभी नई पहचान, कभी नया शहर और कभी नया पेशा। सूत्रों के मुताबिक वो पहचान छुपाकर मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा। बाहर से सामान्य व्यापारी, अंदर से वही शातिर दिमाग। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया, लेकिन वो हर बार एक कदम आगे निकल जाता। आखिरकार साइबर पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स को हथियार बनाया। सोशल मीडिया की गतिविधियां, कॉल पैटर्न, लोकेशन सिग्नल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, हर छोटी कड़ी को जोड़ा गया। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस पहुंची इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके तक। यहीं वो ट्रांसपोर्ट व्यापारी बनकर रह रहा था। दबिश दी गई और फर्जी अफसर धर लिया गया। कौन है ये फर्जी अफसर? साइबर थाना प्रभारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अक्षत राज कोठारी है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसके खिलाफ पहले से 19 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। सभी मामलों का पैटर्न लगभग एक सा: पहचान की ठगी, भरोसे का खेल और आर्थिक नुकसान। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को बांसवाड़ा लेकर आई, मेडिकल करवाया और गहन पूछताछ शुरू हुई। साइबर थाना अब अन्य जिलों से उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड मंगवा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि इस आईपीएस वाले मुखौटे के पीछे कितनी और जिंदगियां ठगी का शिकार हुई हैं। इस केस ने एक बार फिर साबित किया कि आधुनिक अपराधियों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी ऑनलाइन मौजूदगी है। चाहे नाम बदलो, शहर बदलो, डिजिटल निशान पीछे रह ही जाते हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया ट्रैकिंग, लोकेशन एनालिसिस और डिजिटल व्यवहार के सहारे आरोपी को पकड़ा, और यही वजह है कि महीनों की फरारी एक ही रात में खत्म हो गई। यह मामला सिर्फ आर्थिक ठगी का नहीं, विश्वासघात का भी है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते की आड़ में की गई ठगी ने पीड़िता को मानसिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर तोड़ा। लेकिन शिकायत दर्ज कराना, सबूत जुटाना और कानूनी प्रक्रिया में डटे रहना, यही वजह बनी कि अंततः आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा। सोशल मीडिया पर की गई पहचान की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। सरकारी पदों के दावे हों तो आधिकारिक सत्यापन भी करवाएं। शादी से पहले वित्तीय और पहचान संबंधी दस्तावेजों की ड्यू डिलिजेंस जरूर करें और शक हो तो तुरंत साइबर पुलिस से संपर्क करें। अब साइबर थाना ये पता लगाएगा कि क्या आरोपी ने अन्य राज्यों में भी इसी पैटर्न से ठगी की है। क्या किसी संगठित गिरोह का वो हिस्सा है? लोन की रकम का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। वर्दी का भ्रम, डिजिटल छल और शादी की आड़, इस केस ने दिखा दिया है कि अपराधी चाहे कितना चालाक हो, डिजिटल फुटप्रिंट से बच नहीं सकता। आज फर्जी आईपीएस गिरफ्त में है और यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो ऑनलाइन दावों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है।